आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि एक मॉडर्न सिस्टम है इरिगेशन का। चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इसके बेनिफिट्स, कंपोनेंट्स और यूजेस के बारे में। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये ड्रिप इरिगेशन एक्चुअल में है क्या। जो ड्रिप इरिगेशन है ये एक वाटर एफिशिएंट मेथड है जिसमें पानी डायरेक्टली प्लांट के रूट जोन तक पहुंचाते हैं थ्रू पाइप्स, टर्बिंग्स और एमीटर्स। ये पूरा सिस्टम स्लो और कांस्टेंट रेट पे काम करता है और जो पानी है उसे प्लांट के डायरेक्ट रूट जोन्स पे दिया जाता है जहाँ पर उसकी ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से वेस्टेज कम होती है, इवेपोरेशन और रन ऑफ लॉसेस भी नहीं होते हैं। ये मेथड एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और लैंडस्केपिंग में यूज होता है ताकि वाटर कंजर्व हो और प्लांट्स के लिए प्रॉपर मॉइस्चर बना रहे। अब बात करते हैं इरिगेशन सिस्टम की एफिशिएंसी की। इरिगेशन एफिशिएंसी को अगर कंपेयर करें तो सरफेस इरिगेशन की एफिशिएंसी सिर्फ 30 to 35% होती है, मतलब काफ़ी हद तक पानी वेस्ट होता है। वही जो स्प्रिंकलर इरिगेशन है वो सरफेस इरिगेशन के कंपैरेटिवली थोड़ा बेटर है, अराउंड 50 to 60% एफिशिएंसी देता है। और सबसे बेस्ट मेथड की बात करें तो वो है ड्रिप इरिगेशन। इसमें जो इरिगेशन एफिशिएंसी है वो 80 to 90% होती है, यानी जो पानी है वो डायरेक्टली रूट्स तक जाता है और वेस्टेज ना के बराबर होती है। अब हम देखते हैं ड्रिप इरिगेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस को। पहला, वाटर कंजर्वेशन। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ट्रेडिशनल फ्लड इरिगेशन के कंपैरिजन में 30 to 60% ज़्यादा पानी सेव करता है, क्योंकि जो पानी है उसे डायरेक्टली रूट जोन तक पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से इवेपोरेशन और वेस्टेज काफ़ी कम होती है। दूसरा, इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड। स्टडीज़ ने दिखाया है कि ड्रिप इरिगेशन से क्रॉप की यील्ड 55% तक इंक्रीज हो सकती है। रीज़न सिंपल है कि जो ड्रिप इरिगेशन है उसकी वजह से प्लांट्स को एक प्रॉपर मॉइस्चर मिलता रहता है, जो कि उनकी ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी दोनों को इम्प्रूव करता है। तीसरा, इम्प्रूव्ड फर्टिलाइजर एफिशिएंसी। इस सिस्टम के थ्रू फर्टिलाइजर्स डायरेक्टली वाटर के साथ रूट जोन तक पहुंचाते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स लॉस नहीं होता और फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी भी 30% तक बढ़ जाती है। और जो ये प्रोसेस है कि वाटर के साथ फर्टिलाइजर्स को मिला के डायरेक्ट रूट जोन में अप्लाई करना है, इस प्रोसेस को फर्टिगेशन कहते हैं, जिसे आगे हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। फोर्थ है वीड कंट्रोल। क्योंकि पानी सिर्फ प्लांट के रूट्स के पास दिया जाता है, जिसकी वजह से अननेसेसरी एरियाज में वीड्स को वाटर नहीं मिलता, जिससे हमें रिजल्ट मिलता है कि जो वीड की ग्रोथ है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती है। फिफ्थ इज मॉइस्चर कंट्रोल। ड्रिप इरिगेशन रूट जोन के पास कंसिस्टेंट मॉइस्चर लेवल मेंटेन करता है, मतलब प्लांट्स ना तो ओवर वाटर होते हैं और ना ही अंडर वाटर। जो हेल्थी ग्रोथ के लिए परफेक्ट है, उतना मॉइस्चर प्लांट्स को मिलता है। अब इसके बाकी एडवांटेजेस को भी देख लेते हैं, जैसे कि कॉस्ट सेविंग। ड्रिप सिस्टम में लेबर और इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी कम यूज़ होती है, सिंस कि जो पानी है वो डायरेक्टली रूट्स तक पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से पंपिंग टाइम और मैन पावर दोनों रिड्यूस होती है। और फाइनली, सॉइल इरोजन कंट्रोल। सिंस जो फ्लड इरिगेशन है इसमें वाटर के हाई फ्लो से जो मिट्टी है वो बह जाती है, लेकिन ड्रिप इरिगेशन में पानी लो प्रेशर और कंट्रोल फ्लो में डायरेक्टली रूट जोन में दिया जाता है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन भी नहीं होती है और सॉइल का स्ट्रक्चर भी मेंटेन रहता है। यूज़ ऑफ सलाइन वाटर। ये सिस्टम सलाइन वाटर के साथ भी चलाया जा सकता है, मतलब अगर नॉर्मल फ्रेश वाटर लिमिटेड हो तो फार्मर सलाइन या थोड़ा सॉल्टी वाटर से भी इरिगेशन कर सकता है, बिना क्रॉप को ज़्यादा नुकसान पहुंचाए। नेक्स्ट इज फील्ड लेवलिंग। ट्रेडिशनल इरिगेशन जैसे फ्लड इरिगेशन के लिए परफेक्टली लेवल्ड लैंड चाहिए होती है, वरना जो पानी है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन ड्रिप इरिगेशन में ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये अनइवन फील्ड्स पर भी इफेक्टिवली काम करता है। नेक्स्ट है एफिशिएंट वाटर डिलीवरी। इस सिस्टम में पानी नोजल से एक कंट्रोल्ड और मेजर्ड वे में सप्लाई होता है, जिस वजह से पानी ना ज़्यादा वेस्ट होता है और ना ही अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब हम बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेजेस की। हर टेक्नोलॉजी के प्रोज के साथ कुछ कॉन्स भी होते हैं और उन्हें समझना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले, हाई इनिशियल कॉस्ट। ड्रिप इरिगेशन के इंस्टॉलेशन एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि इसमें पाइप्स, एमीटर्स, फिल्टर्स और पंपिंग यूनिट्स लगती हैं। स्मॉल फार्मर्स के लिए ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है।
थर्ड इज ससेप्टेबिलिटी टू क्लॉगिंग। सिंस जो ड्रिप सिस्टम है इसके जो एमीटर्स है इनके ऑरिफिस छोटे होते हैं, जिस वजह से ये इजीली क्लॉग हो जाते हैं डेब्रिस, एल्गी या मिनरल डिपॉजिट्स की वजह से। अगर प्रॉपर फिल्ट्रेशन और रेगुलर क्लीनिंग ना हो तो सिस्टम ब्लॉक हो सकता है और प्लांट्स को रिक्वायर्ड पानी भी नहीं मिलता। सिंस फार्मर्स को ये सजेस्ट किया जाता है कि आप जब भी ड्रिप इरिगेशन को ऑफ करें तो सबसे पहले आप 2-3 बार पंप को ऑन ऑफ करें, जिसकी वजह से पानी के प्रेशर से अगर कोई क्लॉगिंग होगी है तो वो सब हट जाती है और पाइपलाइंस साफ रहती है और मेंटेन रहती है। बॉन्डिंग एंड रन ऑफ इन हैवी सॉइल्स। अगर सॉइल हैवी क्ले टाइप की है तो जो पानी है वो इजीली सॉइल में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, जिसकी वजह से पानी सरफेस के ऊपर ही इकट्ठा होने लग जाएगा, जिससे इरिगेशन इनएफिशिएंट हो जाती है। फोर्थ इज रेस्ट्रिक्टेड रूट जोन डेवलपमेंट। सिंस जो ड्रिप इरिगेशन है वो हमेशा पानी सिर्फ सरफेस के नियर रूट जोन में ही देता है, जिस वजह से प्लांट्स की रूट है वो डीप तक ग्रो नहीं कर पाती। रिजल्ट ये होता है कि प्लांट्स शैलो रूटिंग हैबिट डेवलप कर लेता है और ड्रॉट कंडीशंस में फिर प्लांट्स को ज़्यादा स्ट्रेस फेस करना पड़ता है। तो ये थे कुछ मेजर डिसएडवांटेजेस जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को इंस्टॉल और ऑपरेट करते वक्त ध्यान में रखने चाहिए। अब हम देखते हैं कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है। ये सिस्टम कुछ बेसिक पार्ट से मिलकर बनता है जो एक साथ काम करते हैं। फर्स्ट इज वाटर सोर्स एंड पंपिंग यूनिट। ये सिस्टम का हार्ट है। वाटर सोर्स बोरवेल, कैनाल या टैंक कुछ भी हो सकता है। पंपिंग यूनिट वाटर को रिक्वायर्ड प्रेशर के साथ सिस्टम तक पुश करता है। सेकेंड इज फिल्ट्रेशन यूनिट। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सिंस जो फिल्टर्स है वो इम्प्योरिटीज़ जैसे सैंड, एल्गी और डेब्रिस को रिमूव करते हैं ताकि जो एमीटर्स है वो क्लॉग ना हो और वाटर स्मूथ फ्लो करता रहे। थर्ड इज मेन लाइन एंड सब मेन लाइन। ये बड़ी पाइप्स होती हैं जो वाटर को सोर्सेज से लेकर फील्ड के अलग अलग सेक्शंस तक ले जाती हैं। मेन लाइन यूजुअली पीवीसी या एचडीपी की होती है और सब मेन्स उनसे कनेक्टेड होती है। फोर्थ इज लेटरल्स एंड ड्रिपर्स। ये छोटे पाइप्स और आउटलेट्स होते हैं जो डायरेक्टली वाटर को रूट जोन तक सप्लाई करते हैं। पूरे सिस्टम के यही वो पार्ट्स हैं जो प्लांट्स को कंट्रोल क्वांटिटी में पानी सप्लाई करते हैं। फिफ्थ इज फर्टिगेशन यूनिट। ये एक स्पेशल कंपोनेंट है जिसमें फर्टिलाइजर्स डायरेक्टली इरिगेशन वाटर के साथ प्लांट्स को सप्लाई किए जाते हैं। इससे फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होती है और कॉस्ट भी कम होती है। तो ये थे सिस्टम के 5 मेन कंपोनेंट्स जो मिलकर ड्रिप इरिगेशन को एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव बनाते हैं। अब हम एक एक कर इन सब कंपोनेंट्स को डिटेल में समझेंगे। अब हम बात करते हैं ड्रिप और माइक्रो इरिगेशन सिस्टम में यूज़ होने वाले पंप्स की। ये पंप्स पानी को रिक्वायर्ड प्रेशर और फ्लो के साथ सप्लाई करते हैं ताकि सिस्टम प्रॉपर्ली काम करे। सिंस इनमें से हमने मैक्सिमम पंप्स के बारे में ऑलरेडी स्प्रिंकलर सिस्टम में पढ़ लिया, तो इसमें हम फिर से उन्हें रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले आता है इसमें डिस्प्लेसमेंट पंप। इनमें रेसिप्रोकेटिंग और रोटेटरी टाइप्स आते हैं। ये पंप्स फिक्स्ड वॉल्यूम में वाटर डिलीवर करते हैं और जनरली हाई प्रेशर के लिए यूज़ होते हैं। सेकेंड इज सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये सबसे कॉमन टाइप है। ये वाटर को इम्पेलर्स के थ्रू मूव करते हैं और वेरिंग प्रेशर पर फ्लो मेंटेन करते हैं। फार्मिंग में इनका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इज टर्बाइन और जेट पंप। ये स्पेशल केसेस में यूज़ होते हैं जहाँ स्पेसिफिक प्रेशर और डिस्चार्ज रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली इनका रोल लार्ज स्केल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में होता है। लास्ट इज बूस्टर पंप्स। जब सिस्टम को ज़्यादा प्रेशर चाहिए होता है तब बूस्टर पंप्स यूज़ किया जाता है। ये वाटर प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं। बूस्टर पंप्स आगे फर्दर पावर के बेसिस 2 टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रिकली ड्रिवन और इंजन पार्ट। जो इंजन पार्ट है वो डीजल्स या केरोसिन से चलते हैं। फार्मर्स अपने रिसोर्सेज और अवेलेबिलिटी के हिसाब से इन्हें सिलेक्ट करते हैं। अब हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के सेकंड मेन कंपोनेंट की बात करेंगे, विच इज़ फिल्ट्रेशन यूनिट। फिल्ट्रेशन सिस्टम का काम होता है वाटर को क्लीन बनाना और इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना ताकि एमीटर्स क्लॉग ना हो और वाटर स्मूथली फ्लो करे। फिल्टर सिलेक्शन है वो वाटर सोर्स की इम्प्योरिटीज़ पे डिपेंड करता है। अगर वाटर सोर्स बोरवेल है जिसमें इम्प्योरिटीज़ काफ़ी कम होती है तो सिंपल स्क्रीन फिल्टर ही यूज़ किया जाता है। वहीं अगर सोर्स ओपन वेल, रिजर्वायर या कैनाल है जिसमें सैंड, एल्गी और ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है तो एक कॉम्बिनेशन लगाना पड़ता है, स्क्रीन फिल्टर या डिस्क फिल्टर के साथ सैंड फिल्टर और हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर्स का। अब
जो ये मैंने अलग अलग नाम लिए फ़िल्टर्स के, ये क्या हैं, कैसे काम करते हैं, इन सब के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फ़िल्टर्स जो सिस्टम में यूज़ होते हैं वो है मीडिया फ़िल्टर, जिसे सैंड और ग्रेवल फ़िल्टर भी कहते हैं। इसमें ऑर्गेनिक और सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव करते हैं। हाइड्रोसाइक्लोन फ़िल्टर्स सैंड पार्टिकल्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से अलग करता है। स्क्रीन फिल्टर फाइन पार्टिकल्स को मैश स्क्रीन के थ्रू फिल्टर करता है। और डिस्क फिल्टर प्लास्टिक डिस्क के स्टैक से इम्प्योरिटी रिमूव करता है। अगर फिल्ट्रेशन यूनिट प्रॉपरली डिज़ाइन और मेंटेन किए जाए तो ड्रिप सिस्टम लॉन्ग लास्टिंग और एफिशिएंट काम करते हैं। अब इन फिल्ट्रेशन यूनिट्स के टाइप्स को वन बाय वन कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मीडिया फिल्टर, जिसे हम सैंड या ग्रेवल फिल्टर भी कहते हैं। ये फिल्टर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के प्राइमरी फिल्ट्रेशन यूनिट है। इसका मेन पर्पस है ऑर्गेनिक सबस्टांसेस जैसे एल्गी, सस्पेंडेड सॉलिड्स और बायोलॉजिकल मटेरियल्स को रिमूव करना। ये स्पेशली यूज़फुल है उन वाटर सोर्सेज के लिए जहाँ एल्गी ग्रोथ होती है और ओपन रिजर्वायर्स के लिए। इसका स्ट्रक्चर एक प्रेशराइज्ड टैंक होता है जो फाइन ग्रेवल्स और सिलेक्टेड साइज के सैंड लेयर से फिल्ड रहता है। जब पानी इस टैंक से पास होता है तो ये सैंड और ग्रेवल इम्प्योरिटीज़ को ट्रैप कर लेते हैं और क्लीन वाटर आगे सप्लाई होता है। ये फ़िल्टर डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होता है, 500 mm से 900 mm डायमीटर तक, और उनका आउटपुट कैपेसिटी 15 से 50 क्यूबिक मीटर पर आवर तक होती है। इस फिल्टर में वेल्व्स लगे होते हैं फ्लशिंग के लिए, और अगर क्लॉगिंग हो जाए तो फिल्टर को फ्लश करके इजीली क्लीन किया जा सकता है। सो हम ये भी कह सकते हैं कि जो मीडिया फिल्टर है ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का बैकबोन है, जो पानी को क्लीन करके एमिटर्स को क्लॉगिंग से बचाता है। नेक्स्ट इज़ हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर। ये फिल्टर स्पेशली डिज़ाइन किया गया है सैंड पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए जो इरिगेशन वाटर में प्रेजेंट होते हैं। इसके वर्किंग प्रिंसिपल सिंपल है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जब पानी हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर के अंदर हाई स्पीड से घूमता है तो हैवी पार्टिकल्स जैसे सैंड और ग्रिट एक तरफ अलग हो जाते हैं और नीचे के चैम्बर में सेटल हो जाते हैं, और जो क्लीन वाटर है वो आगे सप्लाई हो जाता है। ये फिल्टर उन जगह पे सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है जहाँ इरिगेशन वाटर में सैंड काफ़ी ज़्यादा होता है। हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर्स अलग अलग साइजेस और डिस्चार्ज कैपेसिटीज़ में अवेलेबल होता है ताकि उन्हें फील्ड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंस्टॉल किया जा सके। इसका मेन बेनिफिट ये है कि एमिटर्स को सैंड के क्लॉगिंग से बचाता है और सिस्टम की लाइफ और एफिशिएंसी दोनों को इम्प्रूव करता है। स्क्रीन फिल्टर, ये फिल्टर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में सबसे कॉमनली यूज़ होता है, स्पेशली उन एरियाज में जहाँ वाटर सोर्सेज रिलेटिवली क्लीन होता है। इसका स्ट्रक्चर सिंपल होता है। एक प्लास्टिक या मेटेलिक कंटेनर के अंदर एक सिंगल या डबल परफोरेटेड सिलेंडर लगाया जाता है। ये स्क्रीन पानी को पास होने देती है, लेकिन जो फाइन इम्प्योरिटीज़ है उन सबको रोक लेती है। स्क्रीन फिल्टर्स जनरली 100 से 200 मैश साइज में अवेलेबल होता है। मैश का मतलब होता है छोटी सी जाली जिसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं और जो डर्ट्स, एल्गीज और छोटे पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं। मेंटेनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हें रेगुलर क्लीन और इंस्पेक्ट करना पड़ता है, वरना क्लॉगिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। गुड मेंटेनेंस के बिना ड्रिप सिस्टम प्रॉपर्ली फंक्शन ही नहीं कर पाएगा। स्क्रीन फिल्टर्स को इंडिविजुअली भी यूज़ किया जा सकता है और कभी कभी उन्हें ग्रेवल फिल्टर के साथ कंबाइन करके भी लगाया जाता है, स्पेशली जब वाटर क्वालिटी वीक हो। लास्ट इज़ डिस्क फिल्टर। ये फिल्टर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का एक सेकेंडरी फिल्ट्रेशन यूनिट है जो फाइन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। ड्रिप सिस्टम की जो हमारी प्राइमरी फिल्ट्रेशन यूनिट थी वो थी मीडिया फिल्टर, और सेकेंडरी फिल्ट्रेशन यूनिट है डिस्क फिल्टर। इसका स्ट्रक्चर सिंपल और इफेक्टिव है। डिस्क फिल्टर में मल्टीपल सर्कुलर प्लास्टिक डिस्क स्टैक्ड होते हैं। जब पानी इन डिस्क के बीच से पास होता है तो डिस्क की ग्रूव्स और रिजेस डस्ट, एल्गी और ऑर्गेनिक पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेती हैं। ये फिल्टर्स हाई क्वालिटी प्लास्टिक मटेरियल से बने होते हैं जो ड्यूरेबल होते हैं और कोरिजन फ्री होते हैं। फंक्शनली डिस्क फिल्टर स्क्रीन फिल्टर से थोड़ा एडवांस होता है क्योंकि इसकी फिल्ट्रेशन कैपेसिटी बेटर होती है। ये छोटे पार्टिकल्स को भी एफिशिएंटली रिमूव करता है जो स्क्रीन फिल्टर से स्लिप कर जाते थे। डिस्क फिल्टर को ज़्यादातर सेकेंडरी स्टेज पे इंस्टॉल किया जाता है ताकि वाटर को और फाइन क्लीनिंग मिल सके बिफोर इट रीचेस द एमिटर। आज के इस लेक्चर में हमने ड्रिप इरिगेशन के बारे में काफ़ी डिटेल से समझा। इसके कॉन्सेप्ट, एफिशिएंसी, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर्स जैसे मीडिया, हाइड्रोसाइक्लोन, स्क्रीन और डिस्क फिल्टर्स,
ये सभी कंपोनेंट्स ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को इफेक्टिव और लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं। लेकिन ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के कुछ और इम्पॉर्टेंट पार्ट्स भी होते हैं, जैसे पाइप्स, लेटरल्स, एमीटर्स और फर्टिगेशन यूनिट्स, जिसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। तो आज के लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अगले पार्ट में हम ड्रिप इरिगेशन के बाकी कंपोनेंट्स और उनकी वर्किंग को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में।